नमस्कार, मैं राहुल यादव। जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजेआई बने हैं, तब से लगातार जनता के साथ न्याय ही न्याय किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि न्याय हर चौखट तक पहुंचेगा, और आज सरकार पर एक्शन लेने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने यह साबित कर दिया है कि देश में संविधान का राज चलेगा, किसी की मनमानी नहीं और किसी की तानाशाही नहीं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और एफआईआर की चेतावनी भी दे दी है। दोस्तों, ये लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि जिसकी सरकार है उसी की तो अदालत है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि जिसकी सरकार है उसी का तो अखबार है। लंबे समय से गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं कि जो केंद्र में बैठा है वही सारी जांच एजेंसियां चला रहा है। लेकिन आज संविधान की ताकत ने, आज देश की न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया है कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, ना कोई बड़ा पद, ना कोई बड़ा नेता, बल्कि संविधान सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है और कानून के दायरे में रहकर सबको काम करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जनता खुशी से झूम रही है कि आजकल की अदालतें ये नहीं देखती हैं कि कटघरे में कौन खड़ा है। अदालतें अपराध देखती हैं, अदालतें सबूत देखती हैं और सबूत मिलने के बाद अब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक मुहिम चल रही है अदालतों में कि रिटायरमेंट के बाद अब जज कोई सियासी पद नहीं लेंगे, रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे। ये आवाज हर जज के दिल में गूंज रही है। कुछ जजों ने तो ठान लिया है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई सियासी पद नहीं चाहिए, मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मुझे किसी पार्टी की गोद में नहीं बैठना है। और कुछ जजों ने अपने मन में ये बात रख ली है और उसी का आज नतीजा है कि ये नहीं देखा जा रहा है कि कटघरे में कौन है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है, चेतावनी दी है, अगर फिर हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी। देखिए, लिखा भी है कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर जुर्माना लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी पर यह जुर्माना लगाते हुए चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा फिर हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ये जुर्माना 4 हफ्तों के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जमा कराना होगा। सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सीवर की मैनुअल सफाई से जुड़े मामले में दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट गेट के ठीक बाहर नाले की मैनुअल सफाई हो रही थी। अगस्त में इस मामले पर एमिक्स क्यूरी के वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने न्यायालय को सूचित किया था कि कुछ दायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस अदालत द्वारा 2023 में पारित निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन बताया था। मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन। अदालत ने कहा, मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा था। कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने न केवल बिना सुरक्षा गियर के मजदूरों को लगाया था, बल्कि इस काम के लिए एक नाबालिग को भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बात है दोस्तों कि मैनुअल सीवर सफाई चल रही थी, कोर्ट का आदेश था, रोक लगाया था कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया और नाबालिग बच्चों से काम कराया। जब कोर्ट में सूचना दी गई तो कोर्ट ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। कोर्ट ने कहा कि दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। लिखा है कि जरूरी सुरक्षा उपकरणों के बिना क्यों कराई सफाई, यानी कि पूरे तरीके से लापरवाही इसमें बरती गई। लिखा भी है, 6 अगस्त को अदालत ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम ईडीएमसी को कार्रवाई में पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया। ईडीएमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि मैनुअल सैकवेजिंग और खतरनाक सफाई का काम अब भी मजदूरों से क्यों कराया जा रहा है, वो भी बिना उचित सुरक्षा उपकरण के, जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिक्स क्यूरी के परमेश्वर द्वारा दाखिल आवेदनों में संलग्न तस्वीरों में दिखाया गया है।
दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे सीवर हैं जिसमें बिना सुरक्षा उपकरण के माने कि साफ सफाई नहीं की जा सकती, यानी कि लोगों को मौत के जाल में नहीं डाला जा सकता। लेकिन दिल्ली सरकार ने यही किया, बिना सुरक्षा उपकरणों के शिविर की सफाई कराना शुरू कर दिया, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी कार्रवाई का यहां पर चेतावनी दे दी है। देखिए लिखा भी है कि कोर्ट के गेट पर ही नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्ट के बाहर का मामला है, कोर्ट के बाहर ही कोर्ट के आदेश का नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जरा सोचिए, हैरान करने वाली बात है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ कि कोर्ट के गेट के बाहर आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है, अदालत ने वीडियो से यह भी पाया कि यह काम सुप्रीम कोर्ट के गेट F के बाहर हो रहा है। अदालत ने कहा कि हमें यह कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि हमें जो तस्वीरें दिखाई गई हैं उसमें मैनुअल सैकवेजिंग और खतरनाक सफाई का कार्य इसी कोर्ट के गेट के F पर भी किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी इन आवेदनों पर जवाब दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देना पड़ेगा। दोस्तों बात सत्य है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा लाखों सलाम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को कहीं ना कहीं माना कि जब कोर्ट का आदेश था कि ऐसे साफ सफाई ना कराई जाए तो क्यों कराई गई। दूसरी बात यह है कि उसने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया और पर्याप्त संसाधन सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए, यानी कि शिविर की सफाई ऐसे क्यों शुरू कर दी गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लाखों सलाम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नया इतिहास रच दिया है। आज हमारे देश की अदालतों ने बता दिया कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई सरकार है, ना कोई व्यक्ति विशेष है, यानी कि जो कुछ भी है सब कानून के दायरे में है और कानून के दायरे में रहकर ही सभी को काम करना होगा। कोई ये सोचे कि हम इस राज्य के राजा हैं, देश के राजा हैं, हम अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा, ना ही इजाजत संविधान देता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो शिविर सफाई का काम है वो ज्यादातर SC ST OBC यानी कि बहुजन समाज के लोग करते हैं और वहां पर भी नाबालिग बच्चों से ये काम कराया जा रहा है। जब सरकार ने खुद कहा है कि सुरक्षा उपकरण होने चाहिए तो यानी कि उसका फंड भी पास किया गया होगा, उसका पैसा भी मिला होगा सुरक्षा उपकरणों के लिए, तो आखिरकार सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं उनको पहनाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, शिविर लाइन कितनी मुश्किल होती है साफ करनी, और जब कोई कर्मचारी उसमें उतरता है और बिना सुरक्षा उपकरणों के उतरता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी घातक बीमारियों का वो शिकार हो सकता है, उसके परिवार में दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन इन सब बातों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि सेंटर में और दिल्ली में सवर्णों की सरकार है और ये काम करने वाले कौन हैं? दलित हैं, बहुजन भाई हैं, हमारे OBC SC ST के युवा हैं, उसके बच्चे हैं, नाबालिग बच्चों तक से काम कराया जा रहा है, उनकी मजबूरी का इस तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। जरा आप सोचकर देखिए, नाबालिग बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उन बच्चों से ऐसा घटिया काम कराया जा रहा है। तो आखिरकार काम कोई घटिया नहीं होता है अगर उसको तरीके से किया जाए, अगर सही सुरक्षा उपकरण पहुंचाए जाएं, उनको दिए जाएं, तो काम कोई भी खतरनाक या घातक साबित नहीं होता है। लेकिन सरकार क्योंकि घोटाले लगातार कर रही है, अब शायद सुरक्षा उपकरणों में एक और घोटाला सामने निकलकर कुछ समय बाद हमारे सामने आए और उससे हमें पता चले कि सरकार किस तरीके से घोटाले पे घोटाले की जा रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाकी आपका इस मुद्दे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।